स्वतंत्रता सैनिकों ने एक लंबी लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ने के बाद भारत को आज़ादी दिलाई और वो आज़ादी दिलाने का यही मकसद था कि हर व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और उसकी स्वतंत्रता का अधिकार मिल सके। और इसीलिए संविधान में मूलभूत अधिकार दिए गए हैं और आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 रखा गया है जिससे कि हर नागरिक को जीने का अधिकार मिल सके। तो क्या है ये जीने के अधिकार, क्या है मूलभूत अधिकार? जीने का अधिकार यानी क्या, स्वतंत्रता का अधिकार यानी क्या, और उस पर बंधन कैसे लगा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कायदा कानून में। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है और उन्होंने समय समय पर जीने के अधिकार की व्याख्या की है। लेकिन हम यहाँ पर दो बात देखेंगे, जीने का अधिकार यानी क्या, और दूसरी बात है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी क्या, उस पर क्या प्रक्रियाएं अपनाकर उस पर बंधन लगाया जा सकता है। अब जीने के अधिकार के बारे में NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जीने का अधिकार ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए सीमित नहीं है, ये अधिकार भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है। ये केस था जब चकमा रेफ्यूजी अरुणाचल प्रदेश, असम आदि राज्यों में बांग्लादेश से आ रहे थे। उस वक़्त ये जो रेफ्यूजी आए थे उनके अधिकारों की बात आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 लागू होता है या नहीं होता है, और उनको जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है या नहीं है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही नहीं, हर एक व्यक्ति को है जो भारत में रहता है। उसके बाद जीने का अधिकार मतलब क्या, कैसा जीना, इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की। बंधुआ मजदूर मोर्चा के केस में वहाँ पर एक पत्र लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और कहा गया था कि जिस हालात में खदान मजदूर हैं और उनके बच्चे हैं, वो हालात जिस तरह से है और जिस तरह से उनसे व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरह से उनसे शोषण किया जा रहा है, वो पूरी तरह से आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जीने के अधिकार का उल्लंघन है। उस केस में उस पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का रूप दिया और उस केस की पूरी सुनवाई करने के बाद उन्होंने कहा जिंदा रहने के लिए भोजन दे देना और उनसे काम कराते रहना ये जीने का अधिकार नहीं है। उनको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, उनको अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार होना चाहिए, उनको अपने विकास का अधिकार होना चाहिए और उनको एक डिग्निफाइड सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है। तो जीने का अधिकार जिसमें वो अपना विकास और अपने बच्चों का विकास कर सके। उसके बाद हम आते हैं भोजन का अधिकार भी जीने का अधिकार है। ये राज्य की जवाबदारी है, ये सरकार की जवाबदारी है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, भूखा नहीं मरना चाहिए। कि आए दिन भूख से मरने की खबरें आती है। हमारे गोडाउनों में अनाज भरा हुआ है और दूसरी तरफ लोगों के पास भोजन नहीं है। तो लोगों को भोजन मिले, ये भी उनका मूलभूत अधिकार है और ये सरकार की जवाबदारी है उनको ठीक तरह से भोजन मिले। भोजन के अधिकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने घर का अधिकार भी मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है घर का अधिकार मतलब ये नहीं होता है कि किसी के सर पर सिर्फ छप्पर होना ये घर नहीं होता है। ऐसी जगह जहाँ पर उसकी प्राइवेसी मेंटेन हो सके, जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, जहाँ पर वो अपना और अपने परिवार और अपने बच्चों का विकास कर सके, उसे रहने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके और सारी सुविधाएं मिल सके, ऐसी जगह को घर के अधिकार में ला सकते हैं। तो ये अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अनुसार जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है और इसकी भी रक्षा करना सरकार की जवाबदारी है। सुप्रीम कोर्ट में कई जजमेंट में कहा है कि जीने का अधिकार ये सम्मान से मरने का अधिकार भी जोड़ता है। तो ये सिर्फ जीने का अधिकार सिर्फ जब तक वो जिंदा है तब तक नहीं है,
जब वो मर भी जाता है, उसके मरे हुए शरीर का सम्मान होना चाहिए, उसे सम्मान के साथ धर्म के अनुसार उस प्रक्रिया करने का मौका मिलना चाहिए, उसके परिवार वालों को पूरे आदर के साथ सौंपना चाहिए। ये सारे अधिकार जो है वो जीने के अधिकार में ही आते हैं। हम कोविड के टाइम पर हमने अभी बहुत देखा है कि कितनी लाशें वो परिवार वालों को दिखाए बगैर जला दी गई या उनका क्रियाक्रम कर दिया गया, और एक व्यक्ति का शव बताया गया और दूसरे व्यक्ति के शव को मरा हुआ बताया गया। ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं, ये मृत्युदेह से अपमान जो है अभी हमने सुनने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रियाएं पूरी किए बगैर, कानूनी सुरक्षा और कानूनी कवच दिए बगैर बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखना है, उसको बताना पड़ेगा कि क्यों बंदी बनाकर रखा गया है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना पड़ेगा। उसे हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती। उसका केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। उसे अपने परिवार से मिलने का और उनसे बातचीत करने का मौका मिलना चाहिए। उसे अपने वकील रखने का मौका मिलना चाहिए और उसको केस में अपनी बाजू रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तभी किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। उन्नी कृष्णन के जजमेंट में साफ तौर पे कहा था कि शिक्षा का अधिकार भी जीने के अधिकार में आता है। तो प्रत्येक बच्चों को शिक्षा मिलना यह उनका मूलभूत अधिकार है। कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद संसद ने संविधान के अनुच्छेद 21 को अमेंडमेंट किया और उसमें 21A धारा को जोड़ दिया। उसमें साफ तौर पे कहा है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और दर्जेदार शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना ये सरकार का कर्तव्य है। इस जीने के अधिकार के अंतर्गत हर बच्चे को शिक्षा मिलना ये भी एक जीने के अधिकार का और स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जीने का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का, प्राइवेसी का, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। सरकार किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी में बाधा नहीं ला सकती या उसके निजी जो उसकी ज़िंदगी है उसमें दखल नहीं दे सकती है, या निजी जानकारी जो है वो किसी भी व्यक्ति की नहीं ली जा सकती है। हमने देखा है कि आधार के नाम पर या अलग अलग तरीके से जो डाटा है वो चुराया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा चुराया जा रहा है और हर एक व्यक्ति के जीवन में घुसपैठ की जा रही है। ये निजता के अधिकार के विरुद्ध है और निजता का अधिकार हर एक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में साफ तौर पे कहा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या किसी भी व्यक्ति की लैंगिक इच्छाओं को पूरा करना उसका मूलभूत अधिकार है। इसमें सरकार किसी भी तरह से दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। किस व्यक्ति को किससे शादी करनी है, किसके साथ रहना है, कैसे रहना है, ये उसका निजी मामला होता है और ये उसका अपना मूलभूत अधिकार है और इसमें किसी भी तरह का दखल अंदाजी सरकार या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है जीने का अधिकार एक कैदी या एक अपराधी जिसे सजा सुनाई जा सकी है उसका भी है। यहाँ तक कि जिसे मौत की सज़ा सुनाई गई है उस व्यक्ति का भी जीने का अधिकार वैसा ही रहता है जैसे दूसरे व्यक्ति का। तो अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई गई है तो उसके साथ अत्याचार नहीं किया जा सकता, उसके साथ मारपीट नहीं की जा सकती, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। हाँ, जो सज़ा है वो कानूनी रूप से दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मौत की सज़ा पाए हुए अपराधी या कैदी के कोई भी जीने के अधिकार नहीं होते या उसके जीने के अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। और अगर उसे सज़ा हुई है तो उसे सारी जगह पर अपील करने का और न्यायिक लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है। और यहाँ तक कि अगर सज़ा सुनाने के बाद एक लंबा समय गुजर गया है तो उसकी सज़ा इस आधार पर भी माफ़ की जा सकती है कि एक लंबा समय गुजर गया है सज़ा देने के बाद। हमें प्रदूषण मुक्त हवा मिलनी चाहिए, हमें अच्छी सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए, हमें अच्छा पर्यावरण मिलना चाहिए, हमारी एक धरती जीने लायक बननी चाहिए।
तो ये भी हमारे मूलभूत अधिकारों में आता है। तो पर्यावरण की रक्षा करना, किसी भी तरह से पर्यावरण का नाश या इस पृथ्वी का नाश सरकार या कोई भी नहीं कर सकता। ये पृथ्वी सबकी है और हर व्यक्ति की है, और हर व्यक्ति का इस पृथ्वी पर अधिकार है। और इस पृथ्वी को कोई भी नष्ट करने का काम अगर करेगा तो वो हर एक व्यक्ति के जीने के अधिकार का उल्लंघन है। इस तरह से साफ बात सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने जजमेंट में की है। तो इसलिए ये भी अधिकार जीने के अधिकार में आता है। और आपको मैंने जितना भी बताया सुप्रीम कोर्ट के, उन सारे जजमेंट हमने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए हैं। आप इन सारे जजमेंट के लिंक देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं।